गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हमने हमारा एक पोएम स्टडी किया और वो पोएम था ए बॉयज सॉन्ग। आज की हमारी जो पोएम है उसका टाइटल है द होप। देखिए, होप एक ऐसी चीज है जिसके थ्रू हम कोई भी टास्क जो है वो अच्छी तरह से कर सकते हैं। विदाउट होप वी कांट डू एनी टाइप ऑफ टास्क इजीली और सेटिस्फैक्टरीली। ओके, संतुष्टिपूर्वक और आसानी से हम बिना होप के कोई काम नहीं कर सकते। तो हमें हमारी लाइफ में जो होप है उसको अपनाना चाहिए और होप के अकॉर्डिंग हमें कार्य करना चाहिए। तो इस पोइम में आपको बहुत अच्छा मैसेज मिलने वाला है और इस पोइम को अकॉर्डिंग टू सिलेबस तो हमें स्टडी करना ही करना है। इसके अलावा हमें लाइफ से रिलेटेड जो भी हमारी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको होप के बेसिस पर सॉल्व करना है। जिस इंसान के पास में होप है वो इंसान अपनी जिंदगी को, अपनी लाइफ को ढंग से लीड कर सकता है। ओके, तो होप जो है ऐसा सिस्टम है जिसके आधार पर इंसान जो है अपनी लाइफ को बहुत अच्छी तरह से लीड कर सकता है। और जिस इंसान की जिंदगी में होप नहीं है, सब कुछ होते हुए उस इंसान की जिंदगी जो है एक तरह से नारकीय बन जाती है। तो हमें क्या देखना है, होप के आधार पर हमें अपनी जो लाइफ है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से जीना है। जैसे मान लो आज की हम बात करें तो जैसे जिस वायरस से हम सफर कर रहे हैं, जिस वायरस से हम पीड़ित हो रहे हैं, कोरोना वायरस से, उसमें हमें होप रखनी चाहिए। ठीक है ना, कि एक दिन ये भी दौर है वो चला जाएगा और इसी होप को लेके हम जिएंगे तो हम एक दिन इस दौर से डेफिनेटली निकल जाएंगे और बिल्कुल इजीली और हंसते खेलते आराम से हम इस जो सिचुएशन चल रही है या जो एक बहुत डिफिकल्ट जो टाइम चल रहा है उसको हम पास कर देंगे। तो ऐसा हमें होप रखनी चाहिए। विदाउट होप जो है हम कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। ओके, तो आज हम जो पोएम स्टडी करेंगे उस पोएम का जो टाइटल है वो क्या है, द होप। द होप मीन्स क्या होता है, आशा। ओके, आशा, उम्मीद, हम कई प्रकार के इसके नाम जो है वो देखते हैं। और इसके जो राइटर हैं पोइट हैं। पोइट्री में जो है पोइट होता है, राइटर नहीं होता। ओके, तो यहां इसके पोइट कौन है, राजन अग्रवाल। तो देखिए इसमें यहां पर होप के माध्यम से हम क्या क्या कर सकते हैं और होप हमारी लाइफ में किस प्रकार के चेंजेस लेके आता है इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो ये पोएम इतना स्प्लेंडेड पोएम है, इतना शानदार पोएम है कि आपकी लाइफ में भी चेंज कर सकता है यदि आप इस होप को अपनाएंगे, अपनी लाइफ में इस होप को जो है वो एडोप्ट करेंगे तो आपकी लाइफ में बहुत से चेंजेस आ सकते हैं। बट आपको इसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। इसको एज ए सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ना है, वो तो केवल एग्जाम के हिसाब से आपको सिलेबस में पढ़ना है, लेकिन इसको लाइफ में भी आपको जो है अडॉप्ट करना है। तो बहुत सी इसमें आपको ऐसी टीचिंग्स मिलेंगी, ऐसी सीख मिलेंगी जिसके आधार पर आप अपने आप को चेंज कर सकते हैं। यू कैन चेंज योरसेल्फ ऑन द बेसिस ऑफ होप। लेट्स सी द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ होप। तो फर्स्ट स्टेंजा में क्या बता रखा है, देखिएगा यहाँ पर बहुत सी बातें बता रखी हैं, बट थोड़ा सा हम इसके जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनके बारे में स्टडी कर लेते हैं। उसके बाद वन बाय वन इसका हम ट्रांसलेशन भी करेंगे और कुछ एग्जांपल्स भी इसमें जो है हम पेश करेंगे। तो देखिएगा इसमें यहाँ पर जैसे डिफरेंट, भिन्न भिन्न नेम्स, नाम, गिवन, दिया जाना, यहाँ पर पैसिव बना रखा है इसका, प्रेजेंट सिंपल टेंस का। फिर इसके बाद में इसका मतलब भी क्या होता है, एक्सपेक्टेशन मीन्स आशा, फ्यूचर रेलेवेंस, भविष्य की जो प्रासंगिकता होती है उसको कहते हैं। ओके, इसके बाद भविष्य की प्रासंगिकता। ओके, भविष्य की प्रासंगिकता इसको कह सकते हैं। अदर जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं, इसको मेजर ऑफ बेनिफिक्शन, एक उपकार का मापदंड कह सकते हैं इसको आप। मेजर मीन्स मापदंड या मापतोल और बेनिफिक्शन मीन्स उपकार या भलाई कह सकते हैं आप। इसके बाद में क्रिएशन, सृजन या रचना, सोल मीन्स आत्मा। ओके, प्लेजर सम, खुश, और फील मीन्स महसूस करना, यू नो वेरी वेल। लीप, जंप करना, उछलना। एंथुजियाज्म, उत्साह, उमंग, ग्लो, दमक। ओके, सर्वाइव, जीवित रहना। होप मीन्स आशा, पास्ट मीन्स भूतकाल। फिर यहाँ पर लिखा हुआ सरमाइज, सरमाइज मीन्स अनुमान लगाना या अनुमान। होप, फिर आशा। किल्स मीन्स मारना, नेगेटिविटी, नकारात्मकता या नकारात्मक चीजें जो होती हैं हमारे अंदर। फील्स, भर देता है। काम, काम मीन्स शांति। और क्वाइट, सौम्य, जेंटलनेस, मधुरता जो होती है हमारी लाइफ में। इस प्रकार से कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स मैंने आपको बताए हैं।
अब हम इसको 1 by 1 जो है स्टेंजा वाइज स्टडी करेंगे और आपको इजीली ये समझ में भी आ जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट द पोएम होप। होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स। आशा जो है उसको कई नाम दिए जाते हैं, डिफरेंट, अलग अलग, भिन्न भिन्न, नेम्स मीन्स नाम। होप इज गिवन, यहां देखिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का पैसिव वॉइस है। ओके, इसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस का पैसिव बनाया तो इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग जो है इज यहां हमने यूज में ली है। होप सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग इज आ गया और उसके बाद में क्या आ गया, थर्ड फॉर्म। तो होप को नाम दिए जाते हैं डिफरेंट नेम्स, अलग अलग नाम दिए जाते हैं, मतलब होप के कई नाम है। ओके, क्या क्या नाम है देखिएगा। सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन, कुछ इसके कहते हैं, कॉल मीन्स पुकारने या कहना, इट मीन्स होप। एक्सपेक्टेशन आशा या उम्मीद। अदर टर्म्स इट, कुछ लोग जो है इसको क्या नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, फ्यूचर रेलिवेंस, भविष्य की प्रासंगिकता इसको नाम देते हैं कि इन फ्यूचर होप जो है वो हमारे लिए बहुत कुछ कर सकती है जिंदगी में, जिसका प्रसंग देते हैं एक तरह से कि होप की वजह से ही आज जो है मैं यहां तक पहुंच पाया हूं। ओके, तो ये होप का यहां पर जो है एक फ्यूचर रेलिवेंस के मीनिंग में भी आपको स्टडी करना है। सम अदर्स थिंक इट ए मेजर ऑफ बेनिफिक्शन, कुछ लोग क्या सोचते हैं, सम अदर्स थिंक, कुछ लोग सोचते हैं या कुछ अन्य लोग सोचते हैं, इट मीन्स इसे मीन्स आशा जो है या होप जो है उसे क्या सोचते हैं, ए मेजर ऑफ बेनिफिक्शन। मेजर मीन्स मापदंड और बेनिफिक्शन मीन्स उपकार, इसे उपकार का मापदंड सोचते हैं कि लोग ये आशा जो है उसके बदले एक उपकार का सिस्टम जो अपनाते हैं कि हमें उससे जो है एक उपकार की उम्मीद है। तो ये क्या है, मेजर ऑफ बेनिफिक्शन है। और उम्मीद, देखो उम्मीद करनी चाहिए। ओके, और हम उम्मीद करते हैं, हमारी जब उम्मीद किसी इंसान के माध्यम से पूरी हो जाती है तो उसके बाद हम उसका जो प्रत्युत्तर है, उसका जो रिप्लाई है, हम ये चाहते हैं कि यार इस इंसान से मेरे को ये उम्मीद थी, इसलिए मुझे इससे कुछ मिला, तो मैं भी इसका जो है कुछ भला करूं। तो अगला इंसान भी फिर आपसे उम्मीद करने लग जाता, आपने उससे उम्मीद की और आपका उम्मीद है वो कंप्लीट हो गया या आपकी उम्मीद जो है वो पूरी हो गई। तो अब वो अगला भी ये सोचा है कि यार बिल्कुल अच्छा इंसान है और मैंने इसके साथ में ऐसा गलत नहीं किया, तो इन फ्यूचर ये मेरे साथ में भी गलत नहीं करने वाला है। इस प्रकार से यहाँ पर जो है होप के कई नेम आपको बताए गए हैं। कौन कौन से नेम बताए आपको, एक तो बताया सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन, अलग अलग नाम दिए जाते हैं होप को। तो पहला नाम क्या था, एक्सपेक्टेशन। ओके, सेकंड जो नेम है वो है फ्यूचर रेलिवेंस। ओके, इसको भविष्य की प्रासंगिकता कहते हैं। थर्ड जो इसका नेम है वो देखिएगा मेजर ऑफ बेनिफिक्शन, उपकार का मापदंड या उपकार का नापतोल। इसके जस्ट बाद में देखें, ये नाम मैं आपको अंडरलाइन करके क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इसके अंदर जो है ये नाम जो है वो क्वेश्चन में आपको पूछे जाएंगे कि होप के जो है व्हाट आर द डिफरेंट नेम्स ऑफ होप, होप के अलग अलग नाम क्या हैं वो आपको बताने पड़ेंगे। इसलिए यहां पर जो है आपको ये अलग अलग नाम जो है बताए जा रहे हैं। लेट्स सी द सेकंड स्टेंजा। सेकंड स्टेंजा में क्या देखिएगा, टू मी, यहां है पॉइंट। पॉइंट जो हमारे सामने राजन अग्रवाल है, वो राजन अग्रवाल क्या कह रहे हैं कि मेरे लिए आशा क्या है, क्या है मेरे लिए, होप इज द क्रिएशन ऑफ सोल। क्रिएशन मीन्स रचना, सोल मीन्स आत्मा। ये होप जो है मेरे लिए आत्मा की रचना है, आत्मा का सृजन है। ओके, दैट मेक्स अस फील प्लेजरसम, आत्मा की रचना होने के कारण इससे क्या होता है, मेक्स अस फील प्लेजरसम, बड़ी खुशी होती है, हम जो है इसके माध्यम से खुशी महसूस करते हैं। प्लेजरसम मीन्स खुशी। ये देखिए आप पॉइंट के लिए क्या है, क्रिएशन ऑफ सोल है, आत्मा की रचना है, आत्मा का सृजन है, और जिससे क्या होता है, दैट मेक्स अस फील प्लेजरसम, बहुत ज्यादा खुशी महसूस होती है। और उस खुशी के माध्यम से फिर क्या होता देखिएगा, एंड लीप विद एंथुजियाज्म एंड ग्लो, और जैसे इस प्रकार का जो खुशी हमें महसूस होती है, हमें इस प्रकार की भी खुशी महसूस होती है, तो हम क्या करते हैं, उछल पड़ते हैं। लीप मीन्स होता है जंप करना, विद एंथुजियाज्म, उत्साह के साथ हम जो है उछल पड़ते हैं, एंड ग्लो, ओके, और एक चेहरे पर एक प्रकार की दमक, एक प्रकार की चमक जो है वो आ जाती है जब हम इस प्रकार की खुशी
महसूस करते हैं। और इन पास्ट में, भूतकाल में, वी हैव सर्वाइव्ड ऑन होप। सर्वाइव का मतलब क्या होता है? जीवित रहना। हम पास्ट में भी आशा पर ही जीवित रहे हैं। तो इसमें आपको क्या बता रखा है कि आशा जो है वो क्या है? पोइट के लिए एक आत्मा की उत्पत्ति है। क्या है? पोइट के लिए आशा एक आत्मा की उत्पत्ति है। इसके अलावा क्या है? ये क्या करती है? दैट मेक्स अस फील प्लेजरसम, हमें क्या देती है? खुशी देती है। ओके, अब देखो, आत्मा की उत्पत्ति उम्मीद अपने मन में होती है। उम्मीद कोई हमें दिखाई नहीं देती, हमारे मन में होती है कि हम किसी इंसान के पास में जाएंगे, कोई भी ऐसी फरियाद लेके या कोई भी ऐसा काम हम जा रहे हैं, तो हमें उम्मीद है इस चीज की कि अगला बंदा अपना काम डेफिनेटली कर देगा। ये आपको उम्मीद है, ये आपके आत्मा की आवाज है। चाहे अपने रिलेटिव्स के पास में जाए, किसी फ्रेंड के पास में जाए, आपको मान लो किसी के पैसे की जरूरत है या और कोई काम है किसी से कोई, तो आपको ये उम्मीद है कि उस बंदे के पास में मेरा काम हो सकता है, वो मुझे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेगा और जाते ही वो मेरा काम डेफिनेटली कर देगा। इस आशा को लेकर के आप जो है वहां जाते हैं। सपोज करो आप आशा को लेकर के किसी के पास में गए, अपनी उम्मीद किसी के पास में लेके गए, और अगर आपको बंदा नाउम्मीद कर देता है तो आपको कितना बड़ा दुख होता है। ओके, तो ऐसा आप नहीं चाहते हैं, न कोई दूसरा आपसे ऐसा चाहता है कि मैं किसी के पास में, वो बंदा आपके पास आ रहा है तो वो भी नहीं चाह रहा है ऐसा कि मैं जाऊंगा और मुझे वो बंदा नाउम्मीद कर देगा। तो हम जिससे जैसा बिहेव चाहते हैं, जैसी हम उम्मीद लेके जाते हैं, और वो हमारी उम्मीद अगर पूरी करता है, उस उम्मीद के अकॉर्डिंग हमारा जो काम करता है, तो हमारी भी ड्यूटी बनती है। इट्स आवर ड्यूटी टू फुलफिल द फीलिंग्स ऑफ अदर्स। तो हम भी अगले की फीलिंग्स को कंप्लीट करें, जो उम्मीद हमारे पास में लेके आया है उसको हमें उस पर खरा उतरें, तो ये काम हमें करना चाहिए। फिर देखो, एंड लीव विद एंथुजियाज्म एंड ग्लो। हमारी उम्मीद जब पूरी होती है तो हम खुशी के साथ में, एक उत्साह के साथ में हम उछल पड़ते हैं, एक ग्लो के साथ में, एक दमक के साथ में हम उछल पड़ते हैं कि देखो हमारा काम हो गया। लेकिन हुआ किसके आधार पर? उम्मीद के आधार पर। एंड इन पास्ट वी हैव सर्वाइव्ड ऑन होप। और हम पास्ट में, भूतकाल में भी हम जीवित रहे हैं। किस पर? आशा पर। यदि भूतकाल में हमारे पास में उम्मीद नहीं होती तो हम शायद ही जीवित रह पाते। तो इस प्रकार से कई बार हम ये देखते भी हैं, सुनते भी हैं कि एक उम्मीद की जो नई किरण है वो आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेके आएगी। तो हर चीज की उम्मीद रखिए, उम्मीद की नई किरण जो है आपकी जिंदगी में सवेरा करेगी। तो ये चीजें हम पढ़ते हैं, सुनते भी हैं और ये होता भी है। देखिए, पूरी जो दुनिया है, पूरी जो कायनात है, वो आशा पर, उम्मीद पर टिकी हुई है। मैं बार बार आपको ये बता रहा हूँ कि हम जिस कोरोना वायरस से पीड़ित हो रहे हैं, हर इंसान को उम्मीद है कि एक न एक दिन इससे हम छुटकारा पा लेंगे, इसका कोई ना कोई वैक्सीन आ जाएगा, ठीक है ना। और जितने लोग परेशान हो रहे हैं, ठीक है, उनका इलाज भी संभव हो जाएगा। तो ये एक उम्मीद है, डॉक्टर्स को उम्मीद है, साइंटिस्ट को उम्मीद है, हर व्यक्ति को उम्मीद है कि ये जो दिन है अब ये हमेशा ऐसे रहने वाले नहीं है। तो हमें उम्मीद रखनी चाहिए हर चीज से। अगर आप उम्मीद नहीं रखते हैं तो लाइफ में फिर आप कुछ गेट नहीं कर सकते, कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। तो हमें हर काम उम्मीद पे रखना चाहिए। उम्मीद के साथ में देखो हार्ड वर्क जरूरी है, उम्मीद के साथ में हार्ड वर्क मस्ट है, अपनी मेहनत जरूरी है, अपने कर्म जरूरी हैं। यदि कर्म नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, अकेली उम्मीद से कुछ नहीं होने वाला है। अपना जो डेली रूटीन है, अपना जो डेली टास्क है, वो हमें करते रहना चाहिए, लेकिन इस उम्मीद के साथ में कि बिल्कुल मैं कर रहा हूं तो मेरे से कोई उम्मीद रखता है और मैं भी आपसे कुछ उम्मीद रखता हूं। कहने का मतलब हर इंसान एक दूसरे पर डिपेंड है, या हर इंसान एक दूसरे की उम्मीद पर डिपेंड है। तो हमें उम्मीद रखनी चाहिए, और कोई इंसान अपने से उम्मीद अगर रखता है तो हमें उसकी उम्मीद को जो है वो पूरा करना चाहिए, उस पर खरा उतरना चाहिए। तो ये बात हमने पढ़ी किसमें? सेकंड स्टेंजा में। ओके, लेट्स सी थर्ड स्टेंजा। थर्ड स्टेंजा में देखिए क्या लिखा हुआ है। वी सरमाइज ऑफ फ्यूचर बिकॉज ऑफ होप। सरमाइज मीन्स होता है अनुमान लगाना या अनुमान। हम अनुमान लगाते हैं किसका? फ्यूचर का। इन फ्यूचर क्या होने वाला है? ओके, इन फ्यूचर क्या होने वाला है, वी डोंट नो अबाउट दैट मैटर। हम उस मैटर के बारे में नहीं जानते, लेकिन ये उम्मीद है। ओके, तो वी सरमाइज ऑफ फ्यूचर की हम क्या करते हैं? फ्यूचर का हम अनुमान लगाते हैं बिकॉज ऑफ होप। आशा के कारण ही हम फ्यूचर का जो है सरमाइज करते हैं, फ्यूचर का अनुमान लगाते हैं।
इसके बाद वो सबसे बड़ा जो एक होप का जो टास्क है, होप क्या करती है वो देखिएगा। होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड। क्या करती है होप? नेगेटिविटी, नकारात्मकता, नकारात्मक जो सोच है हमारी, जो अंदर भरी हुई है, उस नकारात्मक सोच को ये मार देती है। कौन? होप। एंड फिल्स अस विद काम एंड क्वाइट। और ये जो होप है वो क्या करती है? फिल्स, भर देती है, अस मीन्स हमें, विद काम एंड क्वाइट। काम मीन्स पीसफुलनेस, शांति, ओके। और क्वाइट मीन्स सौम्य, मधुरता जो होती है, जेंटलनेस जो होती है, उससे हमें भर देती है। तो ये दोनों जो वर्ड है वो शांति के अर्थ में ही आते हैं, काम एंड क्वाइट। तो हमें शांति से भर देती है। कौन? उम्मीद। देखिए, निगेटिविटी जो होती है ना, निगेटिविटी एक ऐसा रोग है जो अच्छे से अच्छा जो इंसान है उसको भी बर्बाद कर देता है। तो नेगेटिविटी तो हमें रखनी चाहिए। ऑलवेज बी पॉजिटिव, इग्नोर एवरी टाइप ऑफ नेगेटिविटी, ओके। हमें हर प्रकार की जो नेगेटिविटी है उसको क्या करना चाहिए? इग्नोर करना चाहिए। तो नेगेटिविटी अपने माइंड में, अपनी लाइफ में आनी ही चाहिए। ऑलवेज बी पॉजिटिव। इफ यू वांट टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ देन यू हैव टू बिकम पॉजिटिव, ओके। यू हैव टू बिकम पॉजिटिव, यू हैव टू बिकम ऑलवेज पॉजिटिव। पॉजिटिव हमें बनना ही पड़ेगा, ओके। इस प्रकार जो हमारे सामने पॉइंट जो है उसका मैंने आपको ट्रांसलेशन करके बताया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड माय ट्रांसलेशन, माय लैंग्वेज। देखते हैं एक बार इसका फिर से रिवीजन करते हैं, आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। इसका जो सेकंड स्टेंजा, थर्ड स्टेंजा, मान लो फर्स्ट में फर्स्ट स्टेंजा, इसके बाद 4 स्टेंजाज भी हैं इसके। एक बार इनको हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेंजाज है उनका भी स्टडी 1 by 1 हम करेंगे। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना, इसमें थोड़ा देखो, आपको जो अभी मैंने इस पॉइंट के बारे में स्टडी करवाया था, 3 स्टेंजा हमने पढ़ लिए। तो 3 स्टेंजा में आपको ये तो पता लग गया ना कि आखिर जो पॉइंट है, व्हाट डज पॉइंट वांट, पॉइंट क्या चाहता है, या हम जो है पॉइंट इसको पढ़ने के बाद में, पॉइंट की पॉइंट को पढ़ने के बाद में हम क्या चाहते हैं, ओके। तो हम ये चाहते हैं कि जो एक्सपेक्टेशन है, जो उम्मीद है, जो आशा है, उसका हमें हमारे जीवन में एक पार्ट इसको बना लेना चाहिए, ओके। होप इज द पार्ट ऑफ एवरीवन्स लाइफ, ओके, एवरीवन लाइफ। होप क्या है? हर व्यक्ति के जीवन का एक हिस्सा है, ओके। तो हमें बनना भी चाहिए इसका हिस्सा, और इसको अपना हिस्सा बनाना भी चाहिए, ओके। विदाउट इट वी आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। इसके बिना हम एक दूसरे से अलग थलग हैं या सेपरेट हैं। तो देखिए एक बार फिर से हम इसका रिवीजन करते हैं। कुछ ये वर्ड्स मैंने लिखे हैं आपके लिए, तो इनका भी आपको ध्यान रखना है। जैसे रेलिवेंस मीन्स प्रासंगिकता होता है, बेनिफिक्शन ए गुड कॉज, एक अच्छा जो कारण होता है, उपकार होता है। लीप मीन्स जंप करना, ग्लो मीन्स दमक, प्लेजर सम मीन्स हैप्पी या खुश, सरमाइज अनुमान या अनुमान लगाना, काम पीसफुलनेस शांति, क्वाइट जेंटल या सौम्य। तो ये कुछ वर्ड डिफिकल्ट थे तो मैंने आपको ये बताए हैं। एक बार फिर से इसका हम जो है देखते हैं, जिसमें कुछ ग्रामेटिकल पोर्शन भी इसमें डाला हुआ है, तो उस ग्रामेटिकल पोर्शन का भी हम जो है स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर देखिए होप इज गिवन, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस का पैसिव है। किसका पैसिव है? प्रेजेंट सिंपल, ओके। इसका क्या है? पैसिव है। तो ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। फिर इसके बाद में सम कॉल इट, यहां पर क्या है? यहां पर प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस है। यहां पर कि कुछ लोग इसको क्या कहते हैं? आशा या उम्मीद कहते हैं। केवल हम क्या कर रहे हैं? केवल ग्रामेटिकल जो पोर्शन है या कुछ टॉपिक है ग्रामेटिकल, उनका हम स्टडी कर रहे हैं। अदर्स टर्म इट, यहाँ भी प्रेजेंट सिंपल है। अदर्स थिंक, यहाँ भी प्रेजेंट सिंपल है। टू मी, यहाँ पर देखिएगा टू इन्फिनेटिव है, ओके। फिर यहाँ पर इज, ये मैन वर्ब के रूप में इसका यूज हो रहा है। यहाँ पर मैक्स प्रेजेंट सिंपल है, ऑब्जेक्टिव केस है। फिर यहाँ पर देखिएगा इन पास्ट वी हैव सर्वाइव्ड, यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया है, ओके।
ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ही। इसके जस्ट बाद में यहाँ पर शर्मा इज प्रेजेंट सिंपल फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल के साथ में। फिर यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस है, होप किल्स एस लग रहा है। ओके, ये बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो यहाँ एस लग रहा है, यहाँ एस लग रहा है। अब ये एस, ई एस और आई एस का मैटर पहले बताया था मैंने आपको, फिर से सुन लें, ठीक है। ये दोनों में प्रेजेंट सिंपल है, एस ई एस आई एस कहाँ लगता है? यदि किसी वर्ब के एंड में एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स, ओके, जेड, डबल एस ये अगर आते हैं तो उस वर्ब के साथ में हमें क्या लगाना है? ई एस जोड़ना है उसमें। ये प्रेजेंट सिंपल की बात है। और ये एस, ई एस और आई एस जो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में जो वर्ब यूज में होती है ना या आती है ना, उन्हीं के साथ में लगता है। फिर सेकंड जो इसका रूल है आई एस वाला, यदि किसी वर्ब के एंड में वाई और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, ओके, तो उस वाई को हटा करके हम क्या लगा देते हैं? आई ई एस लगा देते हैं। और यदि किसी वर्ब के एंड में वाई और वाई से पहले वावल हो तब ऐसा नहीं करते हैं, तो वाई हटता नहीं है लास्ट में, वावल आने पर किससे पहले? वाई से पहले, वो नहीं हटता है। और उसके साथ में हम जो है केवल एस का यूज करते हैं, वहाँ आई ई एस नहीं लगाते हैं। तो ये विशेष ध्यान रखने की बात है। तो यहाँ पर क्या है? होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड, आशा जो है हमारी जो अंदर नकारात्मकता उसको मार देती है। तो ये एक मैंने ग्रामेटिकल पोर्शन की बात की। और इसके जस्ट बाद में थोड़ा सा देखिए, इसको हम फिर से एक नॉर्मली वे में जो है इसको डिवाइज कर लेते हैं। तो क्या है यहाँ पर? होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स, होप को कई नाम दिए जाते हैं, ओके। सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन, कोई व्यक्ति इसको क्या कहता है? एक्सपेक्टेशन कहता है, उम्मीद कहता है। अदर टर्म इट फ्यूचर रेलेवेंस, कोई उसको फ्यूचर रेलेवेंस कहता है, मीन से भविष्य की प्रासंगिकता कहता है। सम अदर्स थिंक इट ए मेजर ऑफ बेनिफेक्शन, कुछ लोग इसे क्या सोचते हैं इसके बारे में? इट ए मेजर ऑफ बेनिफेक्शन, एक उपकार का जो मापदंड है या उपकार का तरीका है, ओके, मापतोल है। टू मी, पोइट कह रहा है कि मेरे लिए आशा क्या है? होप इज द क्रिएशन ऑफ सोल, आत्मा का सृजन है, आत्मा की उत्पत्ति है। क्रिएशन का मतलब होता है रचना, तो मेरे लिए मतलब पोइट के लिए क्या है? आत्मा की रचना है, आत्मा का सृजन है। सोल मीन्स आत्मा। दैट मैक्स, ये जो सृजन है आत्मा का, ये क्या करता है? दैट मैक्स अस फील प्लेजर सम, हमें एक तरह से ऐसा करने से हमें क्या मिलता है? खुशी मिलती है, ओके। एंड लीव विद एंथुजियाज्म, जब ये खुशी मिलती है तो हम उछल पड़ते हैं, किसके साथ में? एंथुजियाज्म, उत्साह के साथ में। एंड ग्लो, और एक ऐसी चमक, एक ऐसी दमक चेहरे पर आ जाती है, किसके माध्यम से? किसके थ्रू? होप के थ्रू। फिर इसके लास्ट में क्या कह रहा है? इन पास्ट वी हैव सर्वाइव्ड ऑन होप, भूतकाल में भी हम किस पर जीवित रहे हैं? आशा पर ही जीवित रहे हैं। हमने हमारे जीवन को आशा के अनुरूप ही जो है स्पेंड किया है, जीवित हम रहे हैं। स्टेंजा नंबर लास्ट जो या थर्ड स्टेंजा में क्या बता रखा है देखिएगा, वी सरमाइज ऑफ फ्यूचर, हम जो भविष्य है हमारा, फ्यूचर जो है हमारा, उसकी हम कल्पना करते हैं, उसका हम अनुमान लगाते हैं। किसके कारण लगाते हैं? बिकॉज ऑफ होप, आशा के कारण ही हम जो है फ्यूचर का अनुमान लगाते हैं, फ्यूचर के बारे में अनुमान लगाते हैं। अब आशा और क्या करती देखिएगा, आशा जो है वो क्या करती देखो, होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड, इनसाइड मीन्स आंतरिक भाग में या अंदर की तरफ हमारी जो नेगेटिविटी भरी हुई है, जो नकारात्मक सोच है हमारी, या जो नकारात्मक चीजें हमारे अंदर फील्ड हैं या भरी हुई है ऑलरेडी, उनको ये आशा मार देती है। और एंड फिल्स अस विद काम एंड क्वाइट, और हम कैसा महसूस करते हैं? हमें किस चीज से भर देती है? काम एंड क्वाइट, बिल्कुल शांति और एक सौम्यता जो कह सकते हैं आप, एक मधुरता जो कह सकते हैं, एक सज्जन व्यक्ति का जो व्यवहार होता है उससे हमें भर देती है। तो इस प्रकार हमने जो है एक पोइम जो है द होप, उसके कुछ स्टेंजाज हमने देखे हैं और उनका हमने ट्रांसलेशन भी किया है। और इसके अंदर हमें कई प्रकार की जो बातें हैं वो हमें पता चली हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस आशा के कारण हमें क्या क्या मिल सकता है और हमें किस प्रकार का जो है वो बेनिफिट हुआ है, ये हमें ध्यान रखना है। तो आई होप ये आपको अच्छी तरह से
समझ में आ गया होगा। और इसके आधार पर हमें कुछ क्वेश्चन जो हैं उनका भी हमें स्टडी कर लेना चाहिए कि एग्जाम में हमारे पास में क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में जिनके आधार पर आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है। देखिएगा, वी विल स्टडी, वी विल डिस्कस सम क्वेश्चन रिलेटेड टू पोएम से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन है उनका डिस्कस करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन जो है आपके आते हैं 1 लाइन के। अब देखो, जैसे फर्स्ट ही क्वेश्चन है वो ऐसे पूछा जाता है या पूछा जाएगा, सपोज करो कि व्हाट आर द डिफरेंट नेम्स ऑफ होप। व्हाट आर द डिफरेंट नेम्स ऑफ होप। होप के अलग अलग नाम क्या क्या हैं। ओके, तो हमारे पास में ये नाम यहाँ लिखे हुए हैं। देखो, अब आप क्या है, जब भी क्वेश्चन का आंसर लिखें तो अब हमें क्या करना है, अपने ही वर्ड्स में उसका आंसर लिखना है, हमें उसकी कॉपी नहीं करनी है। अब यहाँ मान लो, देखो डिफरेंट नेम्स में एक साथ जो नाम है वो नहीं दे रखे हैं। जैसे यहाँ पर नाम दे रखा है एक्सपेक्टेशन, फिर फ्यूचर रेलेवेंस, मेजर ऑफ बेनिफिक्शन, क्रिएशन ऑफ सोल, तो ये अलग अलग नाम दिए गए। तो इनको हमें अपनी लैंग्वेज में सेटअप करके लिखना होगा। तो देखिएगा, इसका आंसर ऐसे आएगा, क्या आएगा, यहां से हम इसको स्टार्ट करेंगे। दीज आर द डिफरेंट ERENT डिफरेंट नेम्स ऑफ होप। ओके, अब इनको नाम आप दे सकते हैं। ओके, अब इसमें क्या है, मान लो ये स्टैंजा तो पूरा उतार सकते हैं आप, लेकिन उसमें क्या वर्ड लिमिट बढ़ जाएगा, आउट ऑफ आउट आपको मार्क्स मिलने वाले नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें ये लिखना है। जैसे पहला नाम आपने लिख दिया क्या, एक्सपेक्टेशन। ओके, तो फर्स्ट नेम है हमारा एक्सपेक्टेशन, कोमा लगा के इसको लिखते जाए आगे। एक्सपेक्टेशन के बाद में फ्यूचर रेलेवेंस, उसके जस्ट बाद में मेजर ऑफ बेनिफिक्शन, मेजर ऑफ बेनिफिक्शन, ये हमें लिख देना है, मेजर ऑफ बेनिफिक्शन। ओके, इसके जस्ट बाद में यदि आप इसमें लिखना चाहें तो ये क्रिएशन ऑफ सोल भी लिख सकते हैं, लेकिन इसका क्वेश्चन अलग से भी बनेगा। ओके, अलग से कैसे बनेगा वो देखिएगा। तो हमें इस प्रकार से अपने ही वर्ड्स में जो है हमें क्वेश्चन के आंसर भी देने हैं। एज इट इज कॉपी नहीं करेंगे। कॉपी में बार बार बता रहा हूँ, कॉपी करते ही आपके जो मार्क्स हैं वो डिडक्शन में आ जाएंगे। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें आउट ऑफ आउट मार्क्स से ऑब्टेन करने हैं। अब देखें, सेकंड स्टैंजा जो है उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार से बने, क्या इस प्रकार से बन सकता है। ये क्या कह रहा है, कोई, टू मी होप इज द क्रिएशन ऑफ सोल। तो यहां पर व्हाट इज द होप फॉर द पोइट। ये क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज द होप फॉर द पोइट। पोइट के लिए होप जो है, पोइट के लिए होप क्या है, पोइट के लिए होप क्या है। इसका आंसर यही फर्स्ट इस स्टैंजा में जो है फर्स्ट लाइन में है, क्या है, देखिएगा, होप इज द क्रिएशन ऑफ सोल फॉर द पोइट। ओके, ये इसका राइट आंसर होगा। होप इज द क्रिएशन ऑफ सोल फॉर द पोइट। व्हाट इज द होप फॉर द पोइट। पोइट के लिए होप क्या है, तो होप इज द क्रिएशन ऑफ सोल फॉर द पोइट। पोइट के लिए जो होप है वो क्या है, आत्मा की उत्पत्ति है। तो ये इस प्रकार से हमें जो है वो क्वेश्चन के आंसर जो है वो लिखने हैं।
अब मान लो ये 2 क्वेश्चन हो गए, तो मैंने बताया था आपको कि क्वेश्चन 2 भी आ सकता है, क्वेश्चन 4 भी आ सकते हैं, तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब मान लो इसमें वन वर्ड वाले क्वेश्चन जो हैं वो आए तो हमें कैसे करना है वो देखिएगा। तो वन वर्ड का क्वेश्चन से मैं एक बना रहा हूँ यहाँ पर, वो क्या देखिएगा, राइट द सिमिलर वर्ड फॉर काम। ओके, काम के लिए सिमिलर जो वर्ड है उसको आपको लिखना है, क्वेश्चन मार्क की जरूरत नहीं है, यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दें। ओके, तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो क्या बनेगा, आंसर ये बन जाएगा, ये है देखो इसके अंदर जो है ये काम वर्ड है, जैसे मान लो अब इस काम वर्ड का कोई दूसरा मीनिंग अगर इसमें आ रहा है तो आप वो लिख सकते हैं। बाकी इसके लिए थोड़ी देर पहले मैंने एक वर्ड बताया था आपको, तो आप इसका जो है थोड़ा सा चेंज करके इसको ऐसे लिखते हैं, पीसफुलनेस, ये लिख दो। ओके, आपके पास में वो वर्ड होना चाहिए और यहाँ पर वो छांट के लिखना है। तो यहाँ पर इसका जो सिमिलर वर्ड है वो है काम। ओके, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप ये लिखेंगे द सिमिलर वर्ड फॉर पीसफुलनेस इज काम। द सिमिलर वर्ड फॉर पीसफुलनेस इज काम। सिमिलर जो वर्ड है पीसफुलनेस के लिए वो क्या है, काम है। इस प्रकार से जो है हमें आंसर लिखने हैं। तो इसमें एंटोनिम भी आ सकता है और सिनोनिम भी आ सकता है, तो हमें ये चीजें ध्यान में रखनी होगी कि यहाँ पर सिनोनिम पूछ रहा है या एंटोनिम पूछ रहा है। तो ये भी हमें 2-3 वर्ड जो है उनका ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि पीसफुलनेस के लिए कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं आप, काम वर्ड भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए इसमें कुछ आपको टेक्निकल वर्ड्स हैं, उनका भी आपको जो है वो ध्यान रखना है। टेक्निकल वर्ड्स कौन कौन से हैं वो देखिएगा। एक तो आपसे पूछा जा सकता है सिनोनिमस। ओके, सिनोनिमस का मतलब होता है सिमिलर वर्ड। ओके, इसके बाद में आपसे पूछ सकते हैं एंटोनिम, ये वर्ड भी आपको दे करके पूछ सकते हैं, एंटोनिम्स। तो एंटोनिम्स क्या होता है, एंटोनिम का मतलब होता है ऑपोजिट, ये आपको ध्यान रखने की बात है। तो इन टेक्निकल वर्ड्स का भी आप जो है ध्यान रखेंगे। इसमें रिलेटेड टू वन वर्ड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई वन वर्ड का क्वेश्चन जो आपको पूछ सकते हैं तो वन वर्ड का भी आप इसमें ध्यान, नो प्रॉब्लम। और अगर 4 आएंगे तो एंटोनिम सिनोनिम जो है सिमिलर, इसके नाम से पूछा जा सकता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मैं बार बार फिर कह रहा हूँ कि आप जब भी इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करें तो हमें क्या करना है, हमें एक तो वर्ड लिमिट है उसको क्रॉस नहीं करना है। यदि आप वर्ड लिमिट क्रॉस करते हैं तो फिर आपको आउट ऑफ आउट जो मार्क्स हैं वो मिलने के चांस कम रहते हैं। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और हम जो नेक्स्ट क्लास में हमारा जो नेक्स्ट पोएम है, मतलब इसकी जो नेक्स्ट स्टेंजाज है उनका स्टडी हम करेंगे। इसके कुछ स्टेंजाज और ड्यू हैं उनका स्टडी करेंगे, तब तक आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।